हर एक बच्चे की एक कॉमन प्रॉब्लम है और वो कॉमन प्रॉब्लम ये है कि वो कितना भी मोटिवेटेड क्यों ना रहे, उसकी खूब दिली इच्छा है कि मैं आज लगातार 3 से 4 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन जब वो कॉपी लेकर बैठता है, किताब लेकर बैठता है या फिर कोई वीडियोस देखना शुरू करता है, उसको तुरंत नींद आने लगती है। और वो ये सोचता है क्या ये प्रॉब्लम केवल मेरे साथ होती है या फिर अन्य सभी के लोगों के साथ होती है, क्या केवल तुम ही हो या फिर सबके साथ ऐसा होता है। दूसरी बात, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो किन किन कारणों की वजह से आ रही है कि भैया हमें नींद आ रही है, मैं बस यार क्या बताऊं समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। आज मैं वो सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला हूं, उन दूर करने वाले प्रॉब्लम को बताने वाला हूं। दूसरी बात, ये क्लास को केवल ऐसी क्लास मान के मत चलना कि हाँ ठीक है देख लिया, पूरी क्लास को शुरू से अंत तक देखना और आज से ही प्रण लेना कि मैं अब ये सारे नियम का पालन करूंगा ताकि मेरी जो पढ़ाई है उसमें ये नींद बाधा न बन सके, क्योंकि ये तुम्हारी थोड़ी सी नींद तुम्हारे भविष्य को बर्बाद करके रख सकती है। तो अब ध्यान देना, क्या है आज का जो टॉपिक है, आखिर नींद क्यों आती है, इसके 7 सबसे बड़े रीजंस क्या हैं, और सबसे बड़ी बात कि अगर नींद दूर करना है तो मैं कौन से ऐसे तरीके हैं जो करके अपनी नींद को दूर कर सकता हूं, साथ ही साथ में वो हेल्थ कॉन्शियस रहे, हमारे लिए अच्छा भी रहे। तो सबसे पहले आता है हमारा ये रीजन कि जो 5-7 हमारे जो पक्की कारण है नींद आने के, उनमें से सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि नींद पूरी ना होना। अब क्या है कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो रात भर किसी कारण या तो मोबाइल चलाते रहते हैं या गेमिंग करते रहते हैं या फिर रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर नींद ना होने की वजह से दिमाग बहुत थका हुआ रहता है, जिसके वजह से भाई नींद आएगी ही आएगी। यानी अगर आपने प्रॉपर नींद रात को सोया नहीं, अच्छे से नींद नहीं ली, तो भाई नींद तो आएगी ही आएगी। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, ज्यादा देर तक बैठना। क्या होता है, कुछ लोग सोचे मैं 5 घंटा पढ़ूंगा और वो 5 घंटा उसी कुर्सी पे या फिर बेड पे जहां पे बैठ के पढ़ रहे हो बैठे हुए हो। ये भी अब इसके जैसे क्या होता है कि जब एक ही जगह पे हम बैठे रहोगे तो दिमाग सुस्त हो जाएगा, वो लेजीनेस की तरफ चले जाएगा, हाँ यार बहुत देर से इसको, चलो अब इसको थोड़ा सोने देते हैं। तो ये माइंड अपने आप को रिलैक्स मोड में ले जाएगा कि भाई अब तो कोई दिक्कत ही नहीं यार, लगातार 3-4 घंटे से बैठा ही लड़का, मैं भी अब सो ही लेता हूं, तो तुम्हें नींद आने लगेगी। तीसरा, भोजन के तुरंत बाद पढ़ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे रात को डिनर किए, डिनर करने के बाद या फिर स्कूल से आए और लंच किए और फिर पढ़ने बैठ गए। कभी भी नहीं, ये गलती तो आपको करनी ही नहीं है कि खाना खाने के बाद तुरंत पढ़ने बैठना ना। खाना खाओ, थोड़ा रेस्ट करो, जो तुम्हें करना हो कर लो, लेकिन उसके बाद पढ़ाई करो। तो भैया भोजन के तुरंत बाद नहीं पढ़ना, खाना खा जो है पेट में और नींद में सिर में, भैया अब क्या है, पढ़ाई गई हवा सब एकदम से चली जाती। जब हम लोग नींद में पढ़ रहे हैं, मतलब खाना खाए तो नींद आएगी और जो हमने पढ़ाई की ना वो एकदम से हवा में उड़ जाएगी, तो बस पढ़ाई गई हवा से उड़ जाएगी, कोई मतलब नहीं। यानी आपको खाना खाने के बाद रिलैक्स करना है, देन स्टडी करनी है। फिर पढ़ाई का तरीका बोरिंग। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल वीडियो ओपन किए बैठे हैं, हाँ राज सर पढ़ा रहे, ओहो रोशनी मैम भी पढ़ा रही हैं, क्या बात है, दीपक सर क्या बात, सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, सो गए। यानी आपको अपने ये बोरिंग तरीके चेंज करने पड़ेंगे। कैसे होंगे, मैं अभी तो मैं आपको रीजंस बता रहा हूं, इसके सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अभी आपको मैं रीजंस बता रहा हूं कि आपकी पढ़ने के जो बोरिंग तरीके हैं जिनकी वजह से आपको नींद आती है। फिर है कम पानी पीना। ये मैक्स टू मैक्स सभी बच्चों की प्रॉब्लम है। पानी में कोई टेस्ट होता नहीं है तो पानी हम पीते नहीं है। अब पानी ना पीने वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, होता क्या है कि जब हम पानी नहीं पीते तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती रहती है, हमारे बॉडी में पानी की कमी होती है, जिसके वजह से पानी का फ्लो अच्छे से ना होने की वजह से जो हमारा मस्तिष्क है वो सुस्त पड़ जाता है, उसका जो कार्य करने का जो स्पीड है वो कम हो जाती है, जिसके वजह से हमें नींद आती है। तो पानी पीना ही है। दूसरा, ज्यादा आरामदायक माहौल। क्या बात है, कमरे में एसी लगी हुई है, या बढ़िया चल रहा है, एकदम से सजा हुआ कमरा है पूरा, कोई टेंशन नहीं है, बस एकदम से पढ़ना है बस। भाई एकदम से अगर तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आपको बहुत अच्छा अपने आप आसपास माहौल नहीं क्रिएट करना है कि बढ़िया आरामदायक कुर्सी खरीद लिए, बढ़िया से व्हील चेयर में झूल रहे हो, क्या बात है। तो बेटा पढ़ाई करने लिए बैठे हो, थोड़ा सा स्ट्रगल तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है।
आगे है, एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ना। ये तो सबके साथ होता है, इवन मेरे साथ भी होता था कि लाइक अगर पहला चैप्टर है, मैं आज पढ़ना शुरू किया पहला चैप्टर, अगले दिन पढ़ना शुरू किया फिर पहले चैप्टर, अगले दिन फिर पढ़ रहा हूं पहले चैप्टर। अब जब तुम किसी चीज को बार बार करोगे ना तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और इंटरेस्ट खत्म होने की वजह से हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आती है। तो ये सबसे बड़े प्रॉब्लम है जो आप बार बार रिपीट करते हो और आपको नींद आती है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो आज मैं इन सातों प्रॉब्लम के सातों सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से अपने इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। ध्यान से सुनना बेटा। पहला क्या करना है, आप जब भी पढ़ने बैठो तो लगातार मत बैठ जाओ कि अब मैं पढ़ूंगा ही। यानी 45 मिनट अगर आपको पढ़ाई करनी है तो 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना ही लेना है। अब उस ब्रेक टाइम में आप चाहो तो मोबाइल भी चला सकते हो, आप चाहो तो किसी से बात कर सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा सा वॉक कर सकते हो, लेकिन आपको 45 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना ही लेना है। अब होगा क्या, या फिर पानी पी लो। इससे क्या होगा, जो हमारा ब्रेन है वो रिफ्रेश हो जाएगा, बड़ी एकदम से तरोताजा हो गया, और नींद कहेगी बेटा यार तू तो मेरे साथ धोखा कर रहा है यार, मैं इतना अच्छा कर रहा है तेरे लिए, सो जा लेकिन तू जाग रहा है। यानी अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लोगे, थोड़ा सा घूम टहलोगे, नींद अपने आप, आपको ये करना ही पड़ेगा। आपको 45 मिनट अगर देखो, टाइम से देखो कि 45 मिनट हो गए तो जाओ थोड़ा सा घूम लो, फिर आके पढ़ना। 5 मिनट का तुम्हें ब्रेक लेना ही लेना है। नेक्स्ट क्या करना है, चेहरे पर ठंडे पानी से धोए। क्या करो कि जैसे नींद आ रही हो, अब लगे कि आप कुछ समझ नहीं आ रहा है, चुपचाप उठो, फ्रिज से निकालो ठंडा पानी और मुंह में ऐसे डालो तुरंत। भाई इसमें सोचो मत अरे ठंडा भैया, तुरंत मुंह में। कुछ लोग आलस करते, कौन मुंह धुले, नहीं बेटा। अगर आपको पढ़ाई करनी है, जीवन को कुछ हासिल करना है, आपके कुछ सपने हैं, तो आपको मैं भैया थोड़ा सा ये आलस और दुनिया भर की चीजें छोड़नी पड़ेंगी। यानी आपको जाना है अच्छे से ठंडे पानी से, ये नहीं कि नॉर्मल पानी से, ठंडा पानी हो बढ़िया एकदम से, और उससे मुंह धुल लेना है। इससे क्या हो जाएगा ना, तुरंत आपकी थकावट जो है वो हट जाएगी, आपको एकदम से नया नया फील होगा, एकदम रिफ्रेश कि आपने अभी तो कुछ किया ही नहीं। ये करना है। दूसरा है कि जोर से बोलकर या लिख करके पढ़ें। होता क्या कि जैसे खुद को सिखा रहे हो, मतलब लाइक राम, ये जैसे हमारा रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ओहो, रासायनिक अभिक्रिया जब दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो कुछ नया बनता है। अच्छा, नया बनेगा मतलब दो चीजों को मिलाएंगे नया बन जाएगा, क्या बात है। हाँ, अगर मैं मान लूं कोई एक सामान लिया, दूसरा एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दोनों को मिला दिया, जल बन गया, क्या बात है। यानी इस प्रकार से पढ़ो, यानी ऐसा पढ़ो कि तुम किसी को सिखा रहे हो या खुद को सिखा रहे हो। ये मत देखो कि पागल वाला आदमी कहेगा पागल है क्या, खुद से बत यार। तुम पढ़ने वाले बच्चों को, जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट लोग थे ना, उन लोग को पागल ही कहा गया। तो भाई परेशान ना हो इसके लिए, आराम से ऐसे पढ़ो कि लगो खुद को सिखा रहे हो। वैसे भी समझदार आदमी आपको कुछ बोलेगा नहीं। तो क्या है, पैसिव पढ़ाई नींद लगाती है, और एक्टिव बढ़िया पढ़ाई नींद नहीं लगाती। पैसिव मतलब वही पुराने घिसे पिटे पुराने तरीके से पढ़ते जा रहे हो, किताब खोले पढ़ रहे हो तो कुछ देर बाद नींद आएगी। लेकिन खुद को सिखा रहे हो, बोल बोल के पढ़ रहे हो, या फिर लिख करके। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थों को करते हैं, इस तरह से करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो ये आपका तीसरा तरीका था। पहले में क्या था, हम 45 मिनट पढ़ेंगे तो 5 मिनट का ब्रेक। दूसरा था कि हमें तुरंत अगर नींद आ रही है तो मुंह धुलना है। और तीसरा है कि जोर जोर से बोल करके या फिर लिख करके हमको पढ़ना है। ये तीसरा तरीका हो गया। फिर है कि खड़े होकर के 5 से 10 मिनट, नींद आ रही है तो तुरंत आलस को त्यागो। ये नहीं कि नींद आ रही है हम थोड़ा सा और चौड़िया गए, ना, उठो, 5 से 10 मिनट खड़े होकर के पढ़ लो। हाँ, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, ओ अम्ल क्षार लवण ये होते हैं, या फिर हमारे जितना भी जैव प्रक्रम, सारी जो भी तुम्हें मैं कॉमन से टॉपिक्स बता दे रहा हूं, तुम्हें जो समझ में आए वो 5 से 10 मिनट खड़े होकर के पढ़ लेना है। तो स्पेशली जब नींद आ रही हो तभी आपको करना है। बॉडी तुरंत अलर्ट हो जाती है और माइंड एकदम एक्टिव हो जाता है, और लगता है, क्योंकि माइंड इसलिए एक्टिव हो जाता है कि हमारे जो पैर हैं वो मूव करने लगते हैं। अब जब पैर मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर को बैलेंस बनाना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे माइंड का एक्टिव होना जरूरी है। अब जब तुम वॉक करके पढ़ोगी तो वॉक भी कर रहे हो, बोल भी रहे हो, कॉपी में देख भी रहे हो, आवाज भी तुम्हारे कान में जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि हमारा माइंड फुल्ली एक्टिवेटेड हो जाएगा, और फिर से हमें जो पढ़ाई में है वो अच्छे से मन लग जाएगा और नींद भाग जाएगी। फिर पानी साथ में रखें और सिप करें। सिप का मतलब होता है घूंट घूंट के पीना, मतलब कि जैसे घूंट लेते हैं ना, एक घूंट हो गया, 2 घूंट, मतलब पानी पीना। तो क्या है,
हर 15 से 20 मिनट में एक घूंट पानी जरूर पिएं। अगर हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रही, पानी की मात्रा बराबर रही, तो नींद नहीं आएगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पानी नहीं पीते हैं। और एक बात, जब भी कभी तुम पढ़ने बैठो तो उस समय एक बोतल पानी अपने पास जरूर रख लो। क्योंकि जब क्या तुम थोड़ा सा, ये नहीं कि बस हाँ पीना शुरू कर दिया तो पीते नहीं, थोड़ा थोड़ा 15 से 20 मिनट में थोड़ा पानी पी लो, फिर से थोड़ा पी लो। लगातार आपको ये करते रहना है, जिसकी वजह से क्या है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड फील नहीं करेगी और आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगला क्या है कि भोजन के तुरंत बाद तो भैया मत पढ़ो ही मत। क्या खाना खाने के बाद कम से कम 30 मिनट आपको नहीं पढ़ना, उसके बाद पढ़ाई करनी है। वो एक लाइन भी है, नहीं तो भैया तो पेट भरेगा ना, तो पेट भरेगा, और भैया जो दिमाग है वो क्या जैसे पेट भरा, नहीं तो हमारा जो पेट भरेगा और फिर कहेगा दिमाग ये तो भर ही गया है, अब इसको चलो सोने देते हैं। यानी आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने खाना खाया है तो आधे घंटे तक आपको पढ़ाई नहीं करनी है। आधे घंटे के बाद आप अपनी कॉपी किताब उठाओ और शुरू हो जाओ। लास्ट है 7वां कि आपको भैया पढ़ाई में वैरायटी लाओ, नए तरीके से। एक ही चीज को बार बार मत पढ़ो, कभी पढ़ो, कभी लिखो, कभी रिवाइज करो, कभी जैसे तुम कोई भी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो एक दिन उसको याद करो, ठीक है, याद कर लिए। दूसरे दिन उसको लिखो, तीसरे दिन उसको बस ऐसे देख लो, अच्छा ठीक है, बढ़िया, ये वाला याद है ये। फिर अगले बार जब कभी हो तो फिर उसको पढ़ लो, फिर लिख लो। तो इससे क्या होगा, जब तुम वैराइटीज चेंज करोगे तो हमारा जो माइंड है ना वो बोर नहीं होगा कि यार वही रोज लेकर के बैठ जाता, क्या ही जिंदगी बना के रखी है, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर के रखा है। तो ऐसा माइंड को फील नहीं कराना है। तो बेटा ये 7 ऐसे रीजन हैं जो आपको नींद आने से रोकेंगे। तो अगर आप चाह रहे हो कि नींद ना आए तो ये चीज करना, सबसे अच्छी चीज आपको ये कर लेनी है। दूसरा कि भैया ये तो करना ही करना है, और ये पानी भैया जरूर पियो, पानी जरूर पियो। इस बात का फिर से मैं कह दे रहा हूं, इस बात पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। आज से पानी लेकर कहीं बैठोगे और सारे बच्चे कमेंट कर बताओ कि हाँ आज से भैया ये होगा, क्योंकि मैं भैया आपका राज भैया इतना ज्ञान दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इसको पालन करना। और सबसे आखिरी में सबसे बड़ा मोटिवेशन, मैं पढ़ रहा हूं ताकि एक दिन वो जिंदगी जी सकूं जो आज मैं सिर्फ सोचता हूं कि मेरे घर में मेरा घर इतना बंगलो जैसा हो, मेरे पास ये कार हो, वो कार हो। तो अगर तुम ऐसी कुछ चीजें हासिल करनी है, ये सोच रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें आज उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा जिस हिसाब से तुम सोच भी नहीं सकते। तो यानी आपको क्या करना है, अब नींद नहीं, केवल मेहनत करनी है। तो बस एकदम से मन लगा के लग जाओ। मैं आपके साथ हूं, आपके लिए पूरी टीम हमारी साथ है। ओवरऑल मैं बस सिंपल सी कहूंगा कि यार थोड़ा सा ही समय है यार जीवन का, उसमें से हमें 5 से 10 या 15 साल मेहनत करनी है, 10 साल। और 10 साल के बाद अगर आप सक्सेस हो गए तो एक नई ऊंचाई पे हो गए, अदरवाइज फिर तो जानते ही हो कि अनएम्प्लॉयमेंट भरा पड़ा है, आप भी किसी ना किसी जगह पे नौकरी के लिए छोटी सी वो परेशान रहोगे। तो बस ये कहूंगा, सिंपल सी बात है, नींद चैन को त्याग करके बस केवल पढ़ाई करने पे ध्यान दो, बस हो गया। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।